Hello learners, once again welcome back to my channel that is NTNet Paper to Education. अगर आप न्यू है एंड सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एज वेल एज दी चैनल सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहे जब भी मैं आपके लिए नए वीडियोस लेके आऊं. Up till now what did we study? Up till now we had studied unit number 3 उसका जो बी डिवीजन है उसमें approaches to intelligence from unitary to multiple. Then after we had also completed concept of social intelligence, multiple intelligence and emotional intelligence. Theories of intelligence by Robert Sternberg and Gardner. That also we had completed. Assessment of intelligence, the basic concept we have completed. Now today we are going to study concept of problem solving, critical thinking, metacognition and creativity. Without further ado, let's just start with today's session. Now, concepts of problem solving. हम एवरीडे लाइफ में तो बोलते हैं कि कोई ना कोई डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता. ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या? एज अ कॉन्सेप्ट, हाउ वी कैन एक्चुअली डिफाइन इट. सो लेट्स जस्ट स्टडी दैट. नाउ, when we are talking about problem solving, the definition says problem solving refers to the ability to use knowledge, facts, and data to effectively solve problems, which means कि हमारे अंदर एबिलिटी होती है, हर ह्यूमन बीइंग में एबिलिटी होती है कि वो जो भी अपना उसका नॉलेज है, जो उसने ग्रैब किया है, उसको यूज करे, जो फैक्ट्स है, जो उसने पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया है, समझा है, उसको यूज करे, जो डेटा उसने कलेक्ट किया है, वो यूज करे एंड इफेक्टिवली फिर उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे. सो दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. दिस डजंट मीन दैट यू नीड टू हैव एन इमीडिएट आंसर, यानी कि तुरंत के तुरंत आपको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं. इट मीन्स यू हैव टू बी एबल टू थिंक ऑन योर फीट, assess problems and to find the solution, which means, my friends, that you have to become that much capable that you will be in a position to find out the solution for your problem. The ability to develop a well thought out solution within a reasonable time frame. Say for example, आपको 10 दिन का टाइम पीरियड दिया है, 10 दिन में आपको बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना है, तो आप क्या करोगे? अब वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे लाओगे? अपना एक्सपीरियंस जो है, ऑब्जर्वेशन जो किया है, उससे कुछ ना कुछ डेटा या आपके एक्सपीरियंस से कुछ नॉलेज आपने जो गेन किया है उसको यूज में लोगे और फिर आप वो यूज करोगे नॉलेज अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और वो भी 10 दिन के अंदर आप सोल्यूशन ढूंढ पाओगे या ढूंढ के बाहर निकलोगे. सो दैट इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्यूशन. According to Webster's dictionary, problem solving thinking refers to a mental process or a phenomenon dedicated towards solving problems by discovering and analyzing the problem. It is the process dedicated to finding not just any solution, but the best solution to resolve any problem. यानी कि सिर्फ solution निकाल के आप पूरा कर देते हो प्रॉब्लम को अंत ला देते हो. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. बट बेस्ट सॉल्यूशन, 5-6 सॉल्यूशन का आप कह सकते हो कि एवेन्यू ढूंढते हो, एक्सप्लोर करते हो, उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन जो आपके लिए रहता है वो आप यूज करके फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो. अंडरस्टूड दिस मच? देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नेट एग्जामिनेशन. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि कभी कभी एग्जामिनेशन में जब आप एमसीक्यू लिखते हो या लिखते हो इन अ सेंस कि जब आपको सॉल्व करना होता है तो उसमें स्टेप्स दिए होते हैं एमसीक्यू में. वो स्टेप्स का आपको सीक्वेंस ढूंढना रहता है कि फर्स्ट के बाद सेकेंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा. सो इन ए जनरल पार्लेंस जो स्टेप्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, दैट आई हैव केम अप विद. नंबर वन स्टेप इज कन्फ्रंटिंग द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसका सामना करोगे. कन्फ्रंट मतलब सामना करना. You will face the problem, confronting the problem. You will be that much capable enough, or you will make yourself capable enough to face the problem. Confront का मतलब होता है to face the problem. सेकेंड, कलेक्शन ऑफ एविडेंस. कोई प्रॉब्लम है तो उसका एविडेंस आप ढूंढो, कलेक्ट करो डेटा, खुद के एक्सपीरियंस या नॉलेज को जो आपने इकट्ठा किया है उसको यूज में लो. दैट इज द सेकेंड पॉइंट और सेकेंड स्टेज, दैट इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस. थर्ड, फॉर्मुलेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या है? तो जनरल टर्म में कहे तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव एजम्पशन, यानी कि एक टेम्पररी एजम्पशन जिसके ऊपर आप काम करते हो. टेंटेटिव मतलब टेम्पररी.
टेम्पररी एजम्पशंस आप बनाते हो, एक से ज्यादा हो तो एजम्पशंस बनाते हो, और उसे हाइपोथेसिस कहते हैं रिसर्च की लैंग्वेज में। और वो हाइपोथेसिस को आप सच है या झूठ वो आप एक्चुअल में वैलिडेट करते हो या फाइंड आउट करते हो, सोल्यूशन लाते हो। सो फॉर्मुलेट करते हो आप पॉसिबल सोल्यूशन के हाइपोथेसिस, ये ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों के बीच में इस तरीके का रिलेशनशिप है कि प्रॉब्लम ये सॉल्व होगा या नहीं, सो एंड सो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल यू आर इनटू फार्मिंग बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस में आप हो। अब आपके पास दो वेरिएबल है। एक, अगर आपका क्रॉप कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग अच्छा कब हो पाएगा, तो वो आपका इफेक्ट है, एंड रिजल्ट है। तो वो इफेक्ट कैसे आएगा? तो कॉज आप कह सकते हो, बेसिक ले सकते हो कि अच्छी बारिश हुई तो। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दो वेरिएबल आपने ले लिए हैं। एक, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन योर एरिया, एंड उसका इफेक्ट, द कल्टीवेशन प्रोसेस गुड हुआ या बैड हुआ, तो वो कैसे पता चलेगा? बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट हैज बीन गॉट बाय यू इन योर एरिया। सो दैट इज ऑल अबाउट, यू कैन से, हाइपोथेसिस। यानी कि रिलेशनशिप वेरिएबल के बीच में बना के फिर आपको हाइपोथेसिस बनाना होता है, एक स्टेटमेंट बनाना होता है, फिर वो स्टेटमेंट सही है या गलत है वो प्रूव करते हो। सो दैट इज हाइपोथेसिस, दैट इज योर थर्ड स्टेप। Then fourth है evaluating the sustainability of solution. Sustainability मतलब आपने जो solution सोचा है, क्या वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल है, क्या वो टिक सकता है, वो solution ला सकता है। So that is fourth, evaluate करते हो आप। फिर टेस्टिंग द पॉसिबल सॉल्यूशंस, फिर उसको टेस्टिफाई करते हो। अलग अलग डेटा एनालिसिस टूल्स होते हैं या टेक्निक्स होते हैं, सॉरी, तो वो टेक्निक्स से आप टेस्ट करते हो अपने सॉल्यूशंस, ला पाओगे या नहीं, या क्या है आपका एक्चुअल सॉल्यूशन, टेस्ट करते हो आप। एंड देन आफ्टर द लास्ट स्टेज, दैट इज द सिक्स्थ वन, अराइजिंग एट कंक्लूजन, यानी कि आप फाइंड आउट करते हो सॉल्यूशन। ठीक है। सो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के सिक्स स्टेजेस होते हैं। Number one is confronting the problem. Second is collecting the evidence. Third is formulating possible solution of hypothesis. Fourth है evaluating the sustainability of solution. Fifth है testing the possible solution. और last है arriving at conclusion. Understood this much? Now, another topic is critical thinking. Critical thinking क्या है? जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है और आप अपना दिमाग फुल ऑन, आप कह सकते हो, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगा देते हो। आप लॉजिकली सोचते हो वो प्रॉब्लम के बारे में, एनालाइज करते हो, एनालिटिकल एंड रीजनिंग स्किल्स लगा देते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज नथिंग बट क्रिटिकल थिंकिंग। यही प्रोसेस को तो थिंकिंग का नाम दिया है, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है ना? डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स लॉजिक एज वेल एज क्रिएटिविटी। इट मे इन्वॉल्व इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, analysis and problem solving, as well as creative, innovative and complex approaches to the resolution of issues and challenges। कहने का मतलब है, कोई चीज प्रॉब्लम आपके साथ है या डिफिकल्टी आपको फेस कर रहे हो आप, तो वो डिफिकल्टी को आप फेस कैसे करोगे, उसके पीछे आप लॉजिक लगाते हो, एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन लगाते हो। किस चीज से? तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग से, एनालिसिस से, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से। सो दैट इज ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है वो आगे अभी आने ही वाला है। सो यू विल कम टू नो वेरी सुन। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग कुछ नहीं है, बेसिक मैं बोलूं तो अगर आपके पास थियरी बेसिक इंफॉर्मेशन है और उसको आप स्पेसिफिकली रिसर्च करते हो, और जनरल जो पर्टिकुलर आपके पास डेटा अवेलेबल है उसमें से अगर आपने इम्प्लाई किया हाइपोथेसिस, कुछ टेस्टिंग किया और स्पेसिफिक आप कंक्लूजन पे पहुंचे, सो दैट इज ऑल अबाउट रीजनिंग। तो रीजनिंग के दो टाइप्स होते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। एक जनरल टू स्पेसिफिक होता है और एक स्पेसिफिक टू जनरल होता है। ये एक्चुअल में क्या है, इन दैट मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी, या फिर आगे जो सेशंस आएंगे उसमें आपको डीपली समझाऊंगी, बिकॉज विद द एग्जांपल इट विल बी रियली वेरी इजी फॉर योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग की बात करूँ तो बेसिक है कि जो आप अपने नॉलेज को या फिर अपनी पोटेंशियलिटी को, अपना जो डेटा आपने गैदर किया है वो है,
या अपने खुद की एनालिटिकल स्किल है वो सबको काम पे लगाते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल वे में सोचना. अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, critical thinking is a disciplined mental activity. Mental यानी कि cognitive activity, intellectual activity of evaluating arguments and information of propositions and making judgment that can guide the development of belief and taking action. ये proposition क्या है? Proposition का मतलब होता है statement. आपको कोई स्टेटमेंट दिया गया है और वो राइट है या रॉन्ग, तो वो कैसे पता चलेगा? तो कंक्लूजन्स दिए होते हैं नीचे, उसमें से आपको जो सच लगे उसको आप सही या गलत मानते हो या ठहराते हो. सो दैट इज ऑल अबाउट, यू कैन से, इवेल्युएटिंग द आर्ग्यूमेंट्स. सो आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है, आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं? आर्ग्यूमेंट मतलब ये स्टेटमेंट ही होता है दैट comprises ऑफ एक preposition, proposition होता है यानी मेन स्टेटमेंट होता है, और वही proposition के रिलेशन में कंक्लूजन होता है, वन एंड टू कंक्लूजन. तो ये पूरी चीज को आप आर्ग्यूमेंट कहते हो, ठीक है? तो वो क्रिटिकल थिंकिंग यानी कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन के बारे में आप कंक्लूजन लाते हो, वो सोचते हो गहराई से. So that is critical thinking. According to Ennis, critical thinking is both a frame of mind and a set of mental capabilities. ठीक है? यानी कि कॉग्निटिव वे में, इंटेलेक्चुअल वे में आप अपना कैलिबर या कैपेबिलिटी यूज करते हो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. दैट इज ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग. Critical thinkers have given some important points about critical thinking. What is critical thinking? The person who is doing critical thinking, he will find out difference between what is the fact and what is the opinion. Opinion किसका? उसका खुद का. और एक्चुअल में सच्चाई क्या है, वो फैक्ट, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, तो वो उसके बारे में लॉजिक अपनाएगा, दिमाग यूज करेगा. तो दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग. वो क्वेश्चंस पूछता रहेगा, ही विल कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस. ये कुछ फीचर्स हैं जो क्रिटिकल थिंकर में देखने को मिलते हैं. तीसरा तीसरा है मेक डिटेल ऑब्जर्वेशन. वो बहुत ध्यानपूर्वक सब कुछ समझता है, ऑब्जर्व करता है. अनकवर एजम्पशंस एंड डिफाइन देयर टर्म्स. जो भी उसके दिमाग में जो चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की वो टेक्निक अपना रहा है या अपनाने की सोच रहा है, तो उसके पहले वो अजम्पशंस बनाएगा, फिर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको डिफाइन भी करेगा. He will try to solve the problem systematically. एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा लॉजिकल वे में, सिस्टमैटिक वे में. Make assertions based upon sound logic यानी reasonable वे में and solid evidence. Evidence के सिवाय वो कुछ नहीं करता. Identify the relevance and importance of ideas. उसके आइडियाज क्या है उसको भी इंपॉर्टेंस देता है. Reflect on the justification of one's own belief and ideas. ठीक है? तो ये सारे बेसिक फीचर्स है जो कि क्रिटिकल थिंकर में देखने को मिलते हैं. अब आपको अगर क्रिटिकल थिंकर के जैसे फीचर्स लाने हैं तो आपको क्या एनहांस करना पड़ेगा आपके अंदर. तो हियर आर सम few points. नंबर वन, लर्न समथिंग न्यू डेली. से फॉर एग्जांपल आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है तो आप क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. आप अपना जीके, जनरल नॉलेज बढ़ाओ. आप न्यूज़पेपर रीड करो, आप बुक्स रीड करो, आपके फेवरेट जॉनर की जो बुक है वो आप रीड करो, लिटरेचर रिव्यू करो, लिटरेचर रीड करो. सो दैट इज हाउ यू कैन से. आपको कुछ स्विमिंग सीखना है तो स्विमिंग के लिए सीखो. कुछ नई स्किल डेवलप करनी है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, वो सब आप कर सकते हो. एक्सेंट लानी है, बोलनी है, तो आप अलग अलग मेथड से सीख सकते हो. सो लर्निंग समथिंग न्यू डेली, सो दैट इज वन थिंग with the help of which you can enhance critical thinking in you. Then develop a questioning mind. Why this? Why this not? This type of thinking. Analyze the problems through case study and providing necessary solutions. कोई case study है कि ये इंडस्ट्री में सपोज ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों पिछले 10 साल से प्रॉफिट कर रही है, क्यों लॉस कर रही है. सो दैट इज केस स्टडी. सो उसको भी सॉल्व करो आप प्रॉब्लम्स को, तो भी क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी. लर्निंग लेक्चर मटेरियल रिफरिंग टू रिसर्च आर्टिकल्स फ्रॉम रेप्यूटेड जर्नल, मैगजीन्स होते हैं, जर्नल होते हैं आपके फील्ड ऑफ नॉलेज के, उसको आप रिफर करो, रीड करो. Use of softwares to trace and track problems wherever encountered in designing and building files. Then summarizing the concept gathered from the date of the project given. Asking questions between different groups and team members. आपके colleagues हो गए या फिर आपके साथ staff members हो गए, आपके साथ जो co-partner है, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन सबका अभिप्राय आप लो, उन सबके साथ आप बातें करो, समझो, उनको क्वेश्चंस पूछो, तो भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग समझ में आ जाएगी या फिर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करोगे. ठीक है? फिर लास्ट टॉपिक आता है ये पर्टिकुलर यूनिट
3 का बी डिवीजन का मेटाकॉग्निशन। सो मेटाकॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन पता चलता है, कॉग्निशन मतलब इंटेलेक्ट आपका और माइंड या फिर इंटेलिजेंस। अब कॉग्निशन का मतलब तो पता चल गया, पर व्हाट इज मेटा? मेटा का होता है थिंकिंग। थिंकिंग ऑफ व्हाट? तो थिंकिंग अबाउट योर ओन इंटेलेक्ट और थिंकिंग प्रोसेस, तो उससे हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी कि थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग प्रोसेस, उसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। फ्रेंड्स, please listen to me very carefully. Metacognition is one such topic which is very, very useful for your bachelor's as well as master examination. Along with that, even for several competitive exams. Metacognition क्या है? ये बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। मेटाकॉग्निशन मतलब कि थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये ऐसा क्यों आइडिया आया, दिमाग में थॉट आया, ये सही है या गलत है, वो जो प्रोसेस है उसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, देखो, metacognition describes the processes involved when learners plan, monitor, evaluate, and change and make changes to their own or his or her own learning behavior. Meta refers to higher order cognitive skills और cognition about cognition, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आता है, इसके ऊपर ध्यान देता है ये कॉन्सेप्ट। थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, ये नेट की एग्जामिनेशन में बहुत सी बार पूछा गया है। थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? देन इट इज कॉल्ड एज मेटाकॉग्निशन। ठीक है, इट एनकम्पासेस द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, वो आपको प्लानिंग में हेल्प करता है। कुछ ट्रैक करना हो चीजें, आपके दिमाग में जो चल रही है उसको ट्रैक करता है। असेसिंग योर ओन अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस, मैं कितना समझ पाया हूँ, कितना समझने की जरूरत है, कैसे समझ पा रहा हूँ, वो सब। The phrase was termed by American developmental psychologist John Flavel. This is also important, most important IMP for net examination. ये एमएचबी में पूछा गया है, पहले के पीवाईक्यूज में आप देखो तो, कि मेटाकॉग्निशन कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो जॉन फ्लेवेल थे उन्होंने दिया है in 1979, and the theory developed throughout 1980s। और 1980s में फिर जितनी थियरीज आई उसमें भी मेटाकॉग्निशन को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लेवल डायमेंशंस दिए हैं मेटाकॉग्निशन के। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज ये फर्स्ट डायमेंशन है, उसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स लर्नर्स नॉलेज, यानी स्टूडेंट्स का नॉलेज होता है जो खुद की कॉग्निटिव एबिलिटी है, खुद से दिमाग में जो सोचते हैं वो। लर्नर्स नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर टास्क, कोई टास्क को कैसे सॉल्व करना है, कैसे होमवर्क करना है, किस तरीके से कंप्लीट करना है टास्क, उसके बारे में सोचता है। खुद का नॉलेज, लर्नर का नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इंक्लूडिंग व्हेन टू यूज दिस स्ट्रेटेजी, अलग अलग स्ट्रेटेजीज है तो वो किस तरीके से यूज करेगा। एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो, स्कूल में आप पढ़ रहे हो, आपको टेस्ट देना है, वीकली टेस्ट जो होता है ना वो, आपका खुद खुद का कॉग्निटिव एबिलिटी होगा, आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। आपका खुद का पर्टिकुलर टास्क तो होगा, टास्क क्या होगा, मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मंडे को एग्जाम है तो मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, से फॉर एग्जाम्पल। वो लर्नर यानी आपका खुद का अलग अलग स्ट्रेटेजी होगा। कैसे स्ट्रेटेजी? मैं आज 2 घंटे पढ़ूंगी, कल 1 घंटा पढ़ूंगी, परसों 1 घंटा पढ़ूंगी, दैट इज स्ट्रेटेजी। एंड किस टाइम पे कैसे स्ट्रेटेजी यूज करनी है कि आप एग्जाम में पास हो जाओ, तो दैट इज मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। ठीक है, फिर सेकेंड डायमेंशन है मेटाकॉग्निशन रेगुलेशन। मतलब इट डिस्क्राइब्स हाउ लर्नर्स और स्टूडेंट्स मॉनिटर एंड कंट्रोल देयर कॉग्निटिव प्रोसेस। जो सोच में आया, जो विचार आया, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया नहीं। यहाँ पे लर्नर क्रिटिकली मॉनिटर करता है अपने सोच विचार को, फिर कंट्रोल करता है अपने थॉट प्रोसेस को, रेगुलेट करता है। इट इज यूज टू डिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल मॉनिटर एंड असेस हिज और हर नॉलेज। दिस इंक्लूड्स नोइंग हाउ एंड व्हेन टू यूज सर्टेन स्किल्स एंड हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू कंट्रोल देयर लर्निंग। ठीक है, देन लास्ट है क्रिएटिविटी। Creativity matlab, it is to think or do something differently. It is a kind of fantasy in which new ideas are promoted and that new ideas are essential to the advancement of human society. Most important, creativity आप में है
या आप कुछ नया सोच के लाते हो जो कि सबके लिए हेल्पफुल रहता है, आपके नए आइडियाज है जो किसी को अभी नहीं आए, आपके हैं, एक्सक्लूसिव है, यूनिक है, आपके खुद के हैं, आप अलग वे में सोच के लाए हो, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो वही न्यू आइडिया बेटा आपको एसेंशियल तो होता है, लेकिन साथ साथ ह्यूमन सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए भी वो काम आता है. सो दैट इज क्रिएटिविटी. It is also defined as the tendency to generate or recognize ideas, alternatives, or possibilities that may be useful in solving problems, communicating with others, entertaining ourselves as well as others. ठीक है? तो खुद की क्रिएटिविटी बाहर लाते हो, यानी खुद की ओरिजिनलिटी, खुद के नए आइडियाज, थॉट प्रोसेस ऐसे काम में लगाते हो कि दूसरों का भी एडवांसमेंट हो. According to James Draper, creativity is the ability to create new objects. Creativity in a broader way refers to the imagination of some of the new ideas and talents. If the self-motivated do not follow others and synthesizes of ideas and where mental functions are not only the sum of other views. Basic way में बोलूं तो आपकी यूनिक कैलिबर या कैपेबिलिटी दिखाता है. दैट इज ऑल अबाउट योर यूनिकनेस, योर क्रिएटिविटी. ठीक है? क्रिएटिविटी डेवलप कैसे करें अपने अंदर, तो कुछ यहाँ पे मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन लाई हूँ. सबसे पहले है सिनेप्टिक्स. इट वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज प्रिंस एंड आर्थर लिटिल. सिनेप्टिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन आपने पहले ग्रैब की है और अभी ग्रैब कर रहे हो, तो पास्ट और प्रेजेंट में जो रिलेशनशिप बनाते हो, दैट इज सिनेप्टिक्स. मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस भी होता है, उससे भी आप क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हो. ये एक टूल है. इट इज डेवलप बाय फ्रिट्ज. सिनेप्टिक्स भी एक टूल है. देन ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो आप सोचते हो, सोच विचार के लिए टाइम देते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. इट वाज गिवन बाय ऑस्बर्न, एलेक्स ऑस्बर्न. स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नेट एग्जामिनेशन. बेसिकली 4 स्टेज है: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंसाइट एंड इवेल्युएशन. 4 के सिवा कहीं और नहीं दिए हैं, पांचवा है भी नहीं. तो स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी जब भी पूछे तो प्रिपेयर करो. आप कोई पर्टिकुलर आपको सोल्यूशन लाना है, कुछ खुद की क्रिएटिविटी करनी है, तो सबसे पहले खुद का दिमाग को उस तरीके से माइंडसेट को प्रिपेयर करो. इंक्यूबेशन, उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है या फिर नॉलेज गेन करना है, उसके पीछे काम में लग जाओ. इनसाइट, गहराई से सोचो, समझो, एविडेंसेस कलेक्ट करो, एनालाइज करो, एंड फिर जो भी एंड रिजल्ट है इम्प्लीमेंट करके उसको इवेल्युएट करो. दैट इज स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी. So dear friends, with this is the wrap for today's session. Thank you so much for listening to me, understanding with me. Do like and subscribe this channel, that is NTNet Paper to Education, which is very important for your examinations preparation. Till the next time, keep learning and keep achieving. Do share these videos among your friends so that it would be a great help to them also. They could also learn from these videos and they can pass out their examination. Till the next time, happy learning, keep achieving. Thank you so much.